बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 31st लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज प्रीवियस लेक्चर से हमने इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के लेक्चर को स्टार्ट कर लिया था। व्हाट वी हैव डन इन प्रीवियस लेक्चर, हमने सबसे पहले देखा था कि व्हाट इज़ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। उसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास टू टाइप के प्रोसेसेस होते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं और एक कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं। और फिर हमने देखा था कि व्हाई वी नीड कोऑपरेटिंग प्रोसेस इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और इसके कौन कौन से एडवांटेजेस हैं। फिर हमारे पास दो मॉडल्स होते हैं आईपीसी के, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के, जिसके साथ हम डिफरेंट प्रोसेसेस के दरमियान डेटा को शेयर कर सकते हैं। एक हमारे पास शेयर्ड मेमोरी मॉडल है और एक मैसेज पासिंग मॉडल है। आज के लेक्चर में हम शेयर्ड मेमोरी मॉडल को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज शेयर्ड मॉडल, a shared memory model in inter-process communication. So let's start. सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको पता है पढ़ा था, कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर एन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होती है, मींस दैट के प्रोसेसेस के दरमियान डेटा का एक्सचेंज होना, डेटा या इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म दैट विल अलाउ देम टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि दो प्रोसेसेस के दरमियान डेटा और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने का मैकेनिज्म रखता है। ठीक है, अब हमारे पास दो फंडामेंटल मॉडल्स हैं जिनको यूज करते हुए हम जो डेटा को एंड इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। एक शेयर्ड मेमोरी मॉडल है और एक मैसेज पासिंग मॉडल है। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द शेयर्ड मेमोरी मॉडल के शेयर्ड मेमोरी मॉडल में हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में डेटा और इंफॉर्मेशन को कैसे हम एक्सचेंज करते हैं। तो जैसा कि नेम सुगेस्ट कर रहा है, शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी का मतलब ये है कि हम एक ऐसी स्पेस बना देंगे, एक ऐसा मेमोरी का सेगमेंट जिसको हम शेयर्ड कर देंगे, जिसको डिफरेंट प्रोसेसेस अगर रीड और राइट डेटा करना चाहें तो वो शेयर्ड मेमोरी के ब्लॉक को यूज करते हुए वहीं पे डेटा को राइट करेंगे और वहीं से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, उसे शेयरेबल बना देंगे। जैसा कि इस डायग्राम में पहले मैं समझा ही देता हूँ, जैसे कि हमारे पास प्रोसेस ए है, प्रोसेस ए ने कुछ राइट किया एक शेयर्ड मेमोरी पार्ट में। ठीक है, जो कि हमने मेमोरी का एक पार्ट शेयर्ड बनाया हुआ है। शेयर्ड का मतलब है सारे प्रोसेसेस उसको एक्सेस कर सकते हैं, सारे प्रोसेसेस वहां से डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब शेयर्ड मेमोरी ये एक हिस्सा है हमारी मेमोरी में। प्रोसेस ए क्या कर रहा है, राइट कर रहा है इंफॉर्मेशन शेयर्ड मेमोरी में, और प्रोसेस बी क्या कर रहा है, वहां से रीड कर रहा है इंफॉर्मेशन को जो कि राइट की है ए ने। तो ये बेसिकली मैकेनिज्म है शेयर्ड मेमोरी का। शेयर्ड मेमोरी में हम क्या करते हैं, एक शेयरेबल सेगमेंट बना देते हैं जिसको डिफरेंट प्रोसेसेस एक्सेस करते हैं। कॉमनली ऐसा नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं करता दो प्रोसेसेस को आपस में डेटा एक्सचेंज करने का। ठीक है, वो कह रहा है प्रॉब्लम हो जाती है। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं आपस में डेटा एंड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हाउ दे शेयर द इंफॉर्मेशन बाय यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। ठीक है, इन द शेयर्ड मेमोरी मॉडल अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट इज स्टोर्ड बाय द कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज एस्टेब्लिश्ड। जैसा कि आपको पता है शेयर्ड मेमोरी हमने सबसे पहले बनाई, एस्टेब्लिश किया। प्रोसेस कैन देन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू द शेयर्ड रीजन। जो शेयर्ड रीजन है इसमें जो प्रोसेसेस हैं राइट करते हैं इंफॉर्मेशन को और रीड करते हैं। जिसने राइट करना है वो राइट कर देता है, जिसको जरूरत है उसकी वो वहां से डेटा शेयर्ड मेमोरी से रीड कर देता है, कर लेता है। एक्चुअली दिस इज द मैकेनिज्म फॉर शेयर्ड मेमोरी इन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। देखें, प्रोसेस ए और प्रोसेस बी के दरमियान क्या है, हमारे पास डेटा एक्सचेंज हो रहा है, आपस में इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हो रही है, आपस में ये प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं। बट कैसे करते हैं, बाय यूजिंग द शेयर्ड मेमोरी। एक प्रोसेस जो डेटा राइट कर रहा है शेयर्ड मेमोरी में, दूसरा वहां से रीड कर रहा है। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर्ड मेमोरी रिक्वायर्स कम्युनिकेटिंग प्रोसेसेस टू एस्टैब्लिश अ रीजन ऑफ शेयर्ड मेमोरी। इसका आपको पता है कि वो शेयर्ड मेमोरी एक हम बना लेते हैं। टिपिकली अ शेयर्ड मेमोरी रीजन रिजाइड इन द एड्रेस स्पेस। बेसिकली ये जो एरिया होता है ये एड्रेस स्पेस में होता है ऑफ द प्रोसेस क्रिएटिंग एंड शेयरिंग सेगमेंट। other processes that wish to communicate using this shared memory segment must attack
अटैक टू देयर एड्रेस स्पेस मीन्स दैट कि अगर कोई भी जो हमारा प्रोसेस है अगर वहाँ उस एरिया को एक्सेस करना चाहता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उस शेयर मेमोरी से अटैच होना चाहिए, वहाँ से अटैच होके फिर ही वो क्या कर सकता है, रीड और राइट कर सकता है डेटा। ठीक है, मीन्स दैट कि जैसे कि प्रोसेस ए है ये भी अटैच है शेयर्ड मेमोरी से क्योंकि वो रीड कर रहा है, और प्रोसेस बी को भी अटैच होना चाहिए कहाँ से, शेयर्ड मेमोरी के साथ, ताकि वहाँ से वो रीड कर सके, दोनों को अटैच होना चाहिए। ठीक है, शेयर्ड मेमोरी से। अब नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राइज टू प्रिवेंट वन प्रोसेस फ्रॉम एक्सेसिंग अनदर प्रोसेस मेमोरी, मतलब कि जो नॉर्मली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ट्राई करता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के डेटा को एक्सेस ना करे, बट इन केस ऑफ शेयर्ड मेमोरी requires that two or more processes agree to remove this restriction, means that के शेयर्ड मेमोरी में इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया जाता है, मीन्स दैट कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि एक दूसरे से प्रिवेंट किया जाए, बट शेयर्ड मेमोरी में इस रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करना पड़ता है, इन दोनों को आपस में इंटर कम्युनिकेट करना पड़ता है। दिस इज एक्चुअली द शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट, कि शेयर्ड मेमोरी में एक रीजन को हम शेयर्ड बना देते हैं, जो भी प्रोसेस चाहे वहां पे राइट कर सकता है, दूसरा प्रोसेस वहां पे रीड करता है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आती है जिसके साथ आपको बहुत अच्छे से समझ आ सकता है शेयर्ड मेमोरी के कॉन्सेप्ट को, जिसमें आप देखते हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ठीक है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में आप एक बफर लेते हैं, एक मेमोरी लेते हैं, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूस करता है और कंज्यूमर वहां से क्या करता है, कंज्यूम करता है। इसकी डिटेल में एग्जांपल समझने की ज़रूरत है, जो कि हम कमिंग लेक्चर में हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड हाउ इट यूज द शेयर्ड मेमोरी, और किस तरीके से वो इंक्रीमेंट होता है, डिक्रीमेंट होता है, हम साथ में कोडिंग पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे इन सेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको शेयर्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम को देखेंगे, एंड फर्दर मोर हम देखेंगे कि हमारे पास मैसेज पासिंग क्या होता है, और मैसेज पासिंग की भी जो एग्जांपल्स होंगी उनको भी हम डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आई है, आपने अच्छा सा कमेंट भी किया होगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। इंशाल्लाह वन बाय वन अब ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं, वो सो स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।